अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए कैरी का बहुत ही मज़ेदार सा जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कैरी का सीज़न है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ कैरी के जैम की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। ये इतना मज़ेदार सा जैम है, आप इसकी लुक चेक करें। ना हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है, ना कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड की है, लेकिन ये बिल्कुल बाज़ार के जैसे बन के रेडी हुआ है। आप इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल 100% ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसको मार्केट से ख़रीदा है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैरी मैंने ली है 1 केजी। उसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर की जो स्किन होती है इसको हटा देना है, इसके छिलके को, और इसको पूरा रिमूव कर लेंगे हम इस तरह से। आप देख सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे मैं इसका छिलका उतारती हूँ। ये यहाँ पे इसका जो छिलका है मैं उतार चुकी हूँ और अब इसके बाद आप देखेंगे इस तरह से मुझे इसको कट कर लेना है। इसके बीच के ऊपर की जो कैरी है उसको हमने हटा लेना है और बीच को हमने यूज़ नहीं करना है। इसकी जो गुठली होती है उसको हमने फेंक देना है। तो बस इस तरह से सारी कैरी को मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारी कैरी को जो कट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी हमने कैरी के लेवल तक का ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं होगा क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। ये मैंने 2 कप भर के इसके अंदर चीनी ऐड की है। बस अब यहाँ पे हमें कुकर को कर देना है बंद और तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसको जब खोला है तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से ना सॉफ्ट हो गई है, चीनी का भी शीरा बन गया है। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड करके वापसी फिर कुकर में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे मुझे इसकी दोबारा से कुकिंग करनी है। यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए दोबारा कुक करूँगी, ताकि ये जो है वो इसमें थोड़ा बहुत जो पानी बच गया है ना वो जो है ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से थिक हो जाए। यहाँ पे मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें अच्छी सी खुशबू के लिए इसमें इलायची के पाउडर की मैंने इसमें सिर्फ 1 चुटकी ऐड की है। बहुत कम इलायची पाउडर ऐड किया है वरना बहुत तेज़ी स्मेल आ जाएगी। बहुत कम आपने इलायची पाउडर ऐड करना है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं चम्मच को मिक्स करती जाऊँगी और इसके गाढ़ा होने तक का वेट करूँगी। तो इसको आपने कुक जो है वो लो फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना है। सही है? नहीं तो साइडों से जो है ना वो जलने की स्मेल आएगी। तो मीडियम टू लो जो होती है उस पे हमने इसको फ्लेम पे कुक करना है। आप देखें इसमें ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है ये गाढ़ा पेस्ट नुमा बन गया है। इसके अंदर का जो पानी है वो ख़त्म हो गया है। ये मैंने इसमें 3-4 ड्रॉप्स के करीब केवड़ा एसेंस डाला है, जिससे बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। आप इसका कलर चेक करें, ये बिल्कुल येलो कलर की तरह बन के रेडी हुआ है। ना मैंने इसमें कोई येलो कलर ऐड किया है, ना मैंने इसमें कोई और चीज़ ऐड की है। आप इसका कलर चेक करें, बिल्कुल 100% ये नेचुरल हमारा जैम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हुआ है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को बनाना है, क्योंकि हम जो बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स और पता नहीं क्या-क्या ऐड होती हैं चीज़ें, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। तो आप इसको घर पे खुद बनाएँ और हेल्दी बनाएँ। यकीनन आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आप जब बनाएँगे, इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये हमने घर में बनाया है या बाज़ार का। ठीक सेम वैसे ही इसका जो टेस्ट होगा, बिल्कुल मार्केट जैसे जैम जैसा होगा। और ये कैरी का जैम है, लेकिन जब ये बन के रेडी हुआ तो इसमें से ज़रा भी खट्टा जो होता है कैरी कापन वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था। ठीक है ना? तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। अब ये देखें, यहाँ पे ये मैंने इसको ठंडा कर लिया है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और ये अब ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी येलो कलर की जैम की बाल्टी थी, जिसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ये बाल्टी के अंदर कितना मज़ेदार सा ये जैम बन के रेडी लग रहा है ना, ये बिल्कुल मार्केट से ख़रीद के लाए हैं जैसे हम। तो आपको यकीनन मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मैंने आपको कितने आसान वे में ये जैम बनाना सिखाया है, ओनली 2 इंग्रेडिएंट मेन। ज़रूर ट्राई करना और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाज़मी लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।